महाकुंभ की घटना पे अखिलेश यादव को मिल गया बहुत बड़े धुरंधर का साथ। दोनों ने मिलकर मुख्यमंत्री योगी का बजा दिया बाजा। महाकुंभ की घटना के हर एक सच को कर दिया उजागर। दहशत में योगी सरकार और सरकारी प्रशासन। सबसे पहले अखिलेश यादव ने खोला था मोर्चा, मिल गया चंद्रशेखर रावण का साथ। दोनों ने मिलकर बदल दिया हालात। अब सिर्फ सड़क पर ही नहीं बल्कि संसद में भी लगेगी न्याय की गुहार। पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मोर्चा खोला और उन्हें आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का भी साथ मिल गया। दोनों नेताओं ने मिलकर ऐसा शंखनाद किया कि योगी सरकार के कानों में बजने लगा घंटा। चंद्रशेखर आजाद ने सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अपनी छवि बचाने में लगे हैं, लेकिन आंकड़े छिपाने से सच नहीं बदलेगा। अगर उनमें जरा सी भी नैतिकता बची है तो उन्हें अपनी गद्दी का त्याग कर देना चाहिए। उन्होंने प्रशासन की विफलता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब सरकार को पहले से पता था कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे तो फिर ऐसी अराजकता क्यों हुई? क्या केवल वीआईपी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना ही सरकार का कर्तव्य है? आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने तो एक कदम और आगे बढ़कर मांग कर डाली कि महाकुंभ की व्यवस्था को सीधे भारतीय सेना के हवाले कर देना चाहिए। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अगर प्रशासन इतना ही अक्षम है कि वह श्रद्धालुओं की सुरक्षा नहीं कर सकता तो इसे सेना को सौंप देना चाहिए। कम से कम तब तो आम श्रद्धालुओं को सुरक्षा और सम्मान मिलेगा। यह सीधा सीधा योगी सरकार पर कटाक्ष था, क्योंकि अगर सरकार खुद ही महाकुंभ की व्यवस्था नहीं संभाल सकती तो फिर सरकार के होने या न होने से क्या फायदा है? चंद्रशेखर आजाद ने सरकार की वीआईपी संस्कृति पर करारा हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सब कुछ तबाह हो गया, जाने चली गई, श्रद्धालु डर के साए में जी रहे हैं, जो अब वीआईपी कल्चर को खत्म करने का नाटक क्यों? क्या पहले नहीं सूझा था? अब तो वीआईपी लोगों को पीड़ित परिवारों के घर जाकर हिसाब देना चाहिए। महाकुंभ में अव्यवस्था का सबसे बड़ा कारण यह वीआईपी कल्चर ही था। आम श्रद्धालु धक्के खाते रहे और वीआईपी भक्त बिना किसी परेशानी के विशेष सुविधाओं का लाभ उठाते रहे। अब जब कुंभ में अराजकता की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी है, तब सरकार को इस वीआईपी व्यवस्था को खत्म करने का ख्याल आया है। लेकिन अब जनता भी यह सवाल पूछ रही है, जब सब बर्बाद हो गया तब सुधार की नौटंकी क्यों? इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि सिर्फ महाकुंभ में ही नहीं बल्कि बजट पर भी चंद्रशेखर आजाद ने सरकार की खिंचाई की है। उन्होंने कहा कि इस बजट से बहुत सी उम्मीदें हैं, लेकिन डर भी है कहीं उम्मीदों पर पानी न फिर जाए। सरकार के अलावा उम्मीद भी किससे करे? अब तो बस नाम बड़े और दर्शन छोटे निकलते हैं। देखते हैं कि इस बार क्या होता है। उन्होंने साफ साफ कहा कि इस बजट से मध्यम और गरीब व्यापारी, नौजवान, किसान और महिलाओं को बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन सरकार की नीति हमेशा वादों तक सीमित रह जाती है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और अब बजट सत्र भी शुरू होने वाला है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सरकार जनता के मुद्दों पर कितना ध्यान देती है या सिर्फ चुनावी जुमले उछलने में लगी रहती है। आपको बता दें कि महाकुंभ में अव्यवस्थाओं को लेकर यूपी सरकार की सफाई ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। विपक्ष लगातार हमलावर है। सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही है और जनता में भी गुस्सा साफ साफ दिख रहा है। अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद के इस गठजोड़ से अब सरकार की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। महाकुंभ में हुई लापरवाही अब सिर्फ सड़क पर नहीं बल्कि संसद में भी गूंजेगी। जनता यह पूछ रही है कि हमारी सुरक्षा का ठेका सरकार ने वीआईपी लोगों को दे रखा है या भगवान को? और अब देखना क्या होगा कि सरकार इस मुद्दे पर सिर्फ बयानबाजी करेगी या कोई ठोस कार्यवाही भी करेगी, क्योंकि श्रद्धालु अब यह कहने लगे हैं कि अगर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगानी है तो पहले सरकार से अपनी सुरक्षा की गारंटी मांग लो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द सियासत टाइम्स। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि सिर्फ महाकुंभ में ही नहीं बल्कि बजट पर भी चंद्रशेखर आजाद ने सरकार की खिंचाई की है। उन्होंने कहा कि इस बजट से बहुत सी उम्मीदें हैं, लेकिन डर भी है कहीं उम्मीदों पर पानी न फिर जाए। सरकार के अलावा उम्मीद भी किससे करे? अब तो बस नाम बड़े और दर्शन छोटे निकलते हैं। देखते हैं कि इस बार क्या होता है। उन्होंने साफ साफ कहा कि इस बजट से मध्यम और गरीब व्यापारी, नौजवान, किसान और महिलाओं को बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन सरकार की नीति हमेशा वादों तक सीमित रह जाती है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और अब बजट सत्र भी शुरू होने वाला है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सरकार जनता के मुद्दों पर कितना ध्यान देती है या सिर्फ चुनावी जुमले उछलने में लगी रहती है। आपको बता दें कि महाकुंभ में अव्यवस्थाओं को लेकर यूपी सरकार की सफाई ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। विपक्ष लगातार हमलावर है। सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही है और जनता में भी गुस्सा साफ साफ दिख रहा है। अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद के इस गठजोड़ से अब सरकार की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। महाकुंभ में हुई लापरवाही अब सिर्फ सड़क पर नहीं बल्कि संसद में भी गूंजेगी। जनता यह पूछ रही है कि
हमारी सुरक्षा का ठेका सरकार ने वीआईपी लोगों को दे रखा है या भगवान को? और अब देखना क्या होगा कि सरकार इस मुद्दे पर सिर्फ बयानबाजी करेगी या कोई ठोस कार्यवाही भी करेगी, क्योंकि श्रद्धालु अब यह कहने लगे हैं कि अगर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगानी है तो पहले सरकार से अपनी सुरक्षा की गारंटी मांग लो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द सियासत टाइम्स।